15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की विफाक को बात करने के लिए 15 दिन की डेडलाइन। मुल्क की बिजली ऑन ऑफ करने का बटन खैबर पख्तूनख्वा के पास है। विफाकी हुकूमत के पास 15 दिन है, मुझसे बात कर लें। बात ना सुनी गई तो खैबर पख्तूनख्वा में वापडा के दफातर पर कब्जा करके दिखाऊंगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में दबंग खिताब। कहा, अपने अवाम के लिए चोर का लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक के बाद एक लीक्स आ रही हैं, चोर कौन है सब जानते हैं। हमें इस साल के 50 अरब रुपए 2 महीने में चाहिए। अपना हक मांगना गैर जिम्मेदारी है तो मैं इससे भी आगे जाऊंगा। विफाकी हुकूमत का जोर देख लिया है, आपकी एक ही दिन में हवा निकल गई। किसी का बाप भी मेरे सूबे पर टैक्स नहीं लगा सकता। मजीद कहा, हल्के जरूर खुलेंगे, चोरी किया हुआ मैंडेट वापस मिलेगा। सियासी जमातों को एक ना एक दिन पी चाय पर किए जुल्म पर अफसोस होगा। हम हल्के खोलने के लिए तैयार हैं कि अपोजिशन तैयार है। आइन तोड़कर आइन पर लेक्चर देते हैं, जमहूर दुश्मनी करके जमहूरियत पर लेक्चर दिया जाता है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से पेस्को चीफ की मुलाकात। लोड शेडिंग के नए शेड्यूल पर अमल दरामद शुरू। सूबे में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 22 घंटे से कम करके 18 घंटे कर दिया गया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सूबाई हुकूमत 15 दिन शेड्यूल की कड़ी निगरानी करेगी। जहां पर खिलाफ वर्जी हो रही हो सख्त एक्शन लिया जाएगा। 15 दिन में लोड शेडिंग मजीद कम, वाजिबात और बकाया जात के लिए मैकेनिज्म बनाया जाएगा। वज़ीर आला अपने ऐलान के मुताबिक पेस्को कंट्रोल संभालने दीगर इकदामात को अमली जामा पहनाएंगे। अदलिया पर तनकीद। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल को तलब कर लिया। दोनों को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट का फैसल वावडा को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। 2 हफ्तों में जवाब भी तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे मुंह पर आकर तनकीद कर लें। जिसके पास दलाइल हैं वो आए और अपने दलाइल से हमें भी खामोश करा दे। मैंने जात का नहीं इदारे का हल्फ उठाया है। बाप के गुनाह की जिम्मेदारी बेटे को नहीं दी जा सकती। इदारे को निशाना बनाने की इजाजत किसी सूरत नहीं देंगे। बादियो नजर में फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत है। फैसल वावडा की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में समा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के अहम रिमार्क्स। कहा, सबसे कमजोर आदमी माशरे में वो होता है जो बंदूक उठाता है। उससे भी कमजोर आदमी वो है जो गालम गलोच करता है। इससे कहीं ज्यादा बातें मेरे खिलाफ की गई। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे कहें, अदालत को नहीं। वकला, जजेस और सहाफ़ी सब में अच्छे बुरे लोग होते हैं। हो सकता है मैंने भी इस इदारे में 500 नकाइज देखे हों। एक कमिश्नर साहब उठे और कहा, मैंने इंतखाबात में धांधली करवाई। कोई बताए तो सही, चीफ जस्टिस कैसे धांधली करवा सकता है? मुहज़्ज़ब मुआशरों में ऐसे इल्जामात नहीं लगाए जाते। नाजेबा अल्फाज पर कल माफी मिली, आज सजा मिल गई। स्पीकर कौमी असम्बली का बड़ा एक्शन। जरताज गुल के साथ बदतमीजी पर तारिक बशीर चीमा की एक सेशन के लिए रुकनियत मुअत्तल। जरताज गुल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तारिक बशीर चीमा ने मेरे खिलाफ नाजेबा अल्फाज अदा किए। मेरी पार्टी के अलावा बाकी पार्टीज ने भी सपोर्ट किया। 9 मई को शेरपाव पुल पर जलाओ घिराव का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। उधर सदर पीटीआई पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का जेल से खत लिखा। हुक्मरान खानदान के पास आवाम को देने के लिए कभी पनामा लीक्स हैं तो कभी दुबई लीक्स। ओहदे इस मुल्क में इंजॉय करते हैं लेकिन अपना पैसा बाहर इन्वेस्ट करते हैं। आप दुनिया को किस मुंह से इस मुल्क में सरमायाकारी करने का कह सकते हैं? सवाल ये है, ये पैसा कब, कैसे और क्यों इस मुल्क से बाहर गया? सिम्स ब्लॉक करने से नहीं, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मोबाइल सिम ब्लॉक करने से रोकने के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अगर कोई टैक्स पेयर नहीं है, उसके नाम पर सिम उसका बच्चा या बच्ची इस्तेमाल कर रहा है तो उसका क्या करेंगे? अटॉर्नी जनरल ने कहा, नोटिस किसी गरीब को जाएगा ही नहीं। नॉन फाइलर को नवंबर 2023 से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सिम ब्लॉक करने से मुतालिक निजी कंपनी की दरखास्त के खिलाफ मुतफरिक दरखास्त पर नोटिस जारी। 22 मई तक जवाब तलब कर लिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत पर बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद, चीनी कंपनी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी कंपनी को मादनियात के शोबे में कानकुनी और बरामदी अशिया की तैयारी के लिए सरमायाकारी की दावत दी। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी को वुसअत देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त और तरक्की में अहम शराकतदार है। उधर वज़ीर-ए-आज़म से मशरूबात बनाने वाली बैनुल अक़वामी कंपनीज का वफ़द भी मिला। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों की भरपूर मुआवनत कर रही है। गंदम की खरीदारी पर हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार था, हाल कोई फैसला ना हो सका। खून पसीने की कमाई ना मिलने पर पंजाब के काश्तकार परेशान। सरकारी निर्ख 3900 रुपये मुकर्रर, व्यापारी काश्तकारों से 2500 रुपये में फी मन गंदम खरीदने लगे। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के किसानों से गंदम की खरीदारी शुरू कर दी। डायरेक्टर महकमा खुराक ने कहा 30 जून तक पंजाब के काश्तकारों से 2,86,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह बोले, पंजाब हुकूमत ने काश्तकारों से गंदम नहीं खरीदी। पंजाब के काश्तकार हमारे भाई हैं, उनका नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसानों के खिलाफ हुकूमती जारहत की मजम्मत करते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं की जानिब से पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। हामिद रजा ने कहा कि हुकूमत ने गंदम का गलत रेट लगाया। इन नस्ली बटेरों को अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। असद कैसर बोले कि एक टिकटॉकर पंजाब हुकूमत चला रही है। उधर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि गंदम पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। वसाइल पर डाका डालने वालों को बेनकाब करना होगा। दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को फैसलाबाद में जलसे की इजाजत न मिल सकी। इंतजामिया के इनकार के बाद तहरीक का अदालत से रुजू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बेदियां ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। पास आउट होने वाले एहलकारों ने अपनी सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया। मरीम नवाज ने गाड़ी पर सवार होकर पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में शील्ड्स तकसीम की। तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा, जब घर से निकलती हूँ तो अपने कंधों पर जिम्मेदारी का एहसास होता है। पुलिस की सलाहियतों में इजाफे के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। एलीट फोर्स के 85 अफसरान जामे शहादत नोश कर चुके हैं। तमाम फोर्सेस के शहदा को खराजे अकीदत पेश करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब की रिहाइशगाह की सिक्योरिटी पर अखराजात पंजाब हुकूमत कहाँ कितना खर्च कर रही है बताया जाए। पीटीआई ने सूबाई हुकूमत से अखराजात की तफसीलात तलब कर ली। तर्जमान पीटीआई का कहना है, पीटीआई खजाने की बर्बादी को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। पंजाब के अवाम महंगाई और बेरोजगारी के बोझ तले से सक रहे हैं। तहरीक इंसाफ ऐवान में मामला उठाएगी। पाकिस्तान के लिए नए कर्जों का हसूल बड़ा इम्तिहान। IMF हुकाम ने मुज़ाकरात में शराइत की भरमार कर दी। IMF का पेट्रोलियम लेवी 60 के बजाय 100 रुपए फी लीटर करने पर इसरार। जराये के मुताबिक वफ्द ने बताया कि इस मद में महसूलात दुगना करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। कर्जे को कार्बन टैक्स लगाने से मशरूत करने पर बातचीत। बिला ताखिर कर्जों का इजरा भी कार्बन टैक्स से मशरूत कर दिया गया। दूसरी तरफ IMF हुकाम का रियल एस्टेट में बढ़ती टैक्स चोरी पर इजहार तशवीश। टैक्स लेने के पाकिस्तानी सिस्टम पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। जराये के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटीज से टैक्स लेने का मैकेनिज्म ना बन सका। रियल एस्टेट के शोबे से टैक्स की अदम वसूली पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। नॉन फाइलर्स पर टैक्स की शरह मजीद बढ़ाना होगी। कराची की समर अज़्म व हिम्मत की मिसाल बन गई। शौहर के इंतकाल के बाद घर चलाने के लिए मोटरसाइकिल पर रोल फरोख्त करना शुरू कर दिए। समर का कहना है, बाहर निकलना आसान नहीं था, लेकिन बच्चों की खातिर हिम्मत आ गई। चाहती हूं बच्चे अच्छी तालीम हासिल करके अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। कराची समेत सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात, सहूलियात का फुकदान। मुख्तलिफ सेंटर्स में पंखे ही नहीं लगे, पीने के लिए साफ पानी भी मैसर नहीं। रही सही कसर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश, तलबा मुश्किलात का शिकार। दूसरी जानिब इंतजामिया की गफलत से पेपर लीक होने की रवायत बरकरार। कराची में वक्त से पहले पेपर व्हाट्सएप पर वायरल, नकल माफिया ने भी माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले।
पंजाब में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 14 अगस्त तक होंगी। गर्मी की वजह से स्कूल्स के औकात कार तब्दील। सुबह 7 से दोपहर 11:30 बजे तक स्कूल खुले रहेंगे। महकमा तालीम का हीट स्ट्रोक के पेश नजर एहतियाती तदाबीर एहतियात करने का भी हुक्म। मुल्क में गर्मी का राज दादू में सूरज सवा नेजे पर पारा 48 डिग्री को छू गया। सखर मोहनजोदाड़ो 47, नवाबशाह सीपी 46, मुल्तान साहिवाल मिठी डेरा गाजी खान में 45 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा पहुंचा। मुल्क के वस्ती और जुनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती बलोचिस्तान, बलाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में शाम के औकात में जक्खड़ और बारिश का इम्कान है।